डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कोड्स 12 रूल्स। तो देखो, जब भी हम डीबीएमएस की बात करते हैं हम बोलते हैं हु इज द फादर ऑफ डीबीएमएस, ईएफ कोड। तो गाइज ईएफ कोड ने 1970 के दशक में ये 12 रूल्स को डिजाइन किया था। वैसे ये 12 नहीं है, टोटल 13 रूल्स है। तो उन्होंने ये सारे रूल्स को जब डिजाइन किया तो उनका मेन मोटिव क्या था कि इन सारे रूल्स के बेसिस पे ही आरडीबीएमएस जो है वो सिस्टम बनना चाहिए। मतलब कल को कोई भी कंपनी बना रही है, कोई भी सिस्टम बना रही है जो डेटाबेस को स्टोर करने में, मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, तो वो सारे के सारे सिस्टम जो है इन रूल्स के ऊपर बनने चाहिए। और आपको बताऊं बड़े मजे की बात कि मैक्सिमम सिस्टम जितने भी बने हुए आज के टाइम पे, चाहे ओरेकल बेस्ड है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर लगा लो, चाहे आईबीएम के है, मैक्सिमम के मैक्सिमम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि सारे रूल्स ना फॉलो होते हो, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम रूल्स को फॉलो किया जाए। इवन जब आईबीएम ने एसक्यूएल को डिजाइन किया तो उनकी जो टीम थी पूरी, उन टीम को हेड जो थे, मतलब एक तो साइंटिस्ट बॉयज थे और एक डोनाल्ड डी, तो उन्होंने भी जब सीक्वल को डिजाइन किया ना तो इन सारे रूल्स को अपने दिमाग में रख के ही डिजाइन किया। तो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स है, डीबीएमएस के फाउंडेशन रूल्स है। तो देखो यहां पे जब भी हम बात करते हैं, पहले रूल नंबर 0 द फाउंडेशन रूल। रूल नंबर 0 फाउंडेशन रूल क्या कहता है कि फॉर एनी सिस्टम दैट इज एडवर्टाइज्ड और क्लेम टू बी अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम अपने आप को कहता है कि मैं एक आरडीबीएमएस हूं, तो वो तभी कह सकता है दैट द सिस्टम मस्ट बी एबल टू मैनेज डेटाबेस एंटायरली थ्रू इट्स रिलेशनल कैपेबिलिटीज। मतलब वो सारी की सारी चीजों को रिलेशन की फॉर्म में ही रखे। जैसे एक परिवार होता है ना, परिवार में सारे लोग आपस में क्या है, रिलेटेड है। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि कोई भी डीबीएमएस सिस्टम बन रहा है तो वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को, सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन को क्या करे, डील करे। जैसे आईआरसीटीसी की बात करो तो आईआरसीटीसी क्या है, अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका जो डेटाबेस है वो क्या है, सारा का सारा ट्रेन से रिलेटेड है। जो भी पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन है वो भी उनकी है जो ट्रेन से रिलेटेड है। चाहे आप एम्प्लॉइज का डेटा रख लो वो भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो वो उसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी एयरपोर्ट का डेटा भी रख रहे हैं या किसी बस स्टैंड का डेटा भी रख रहे हैं, नहीं, वो अलग सिस्टम है, वो अपने आप में एक अलग सिस्टम है। तो यानी उस सिस्टम में जो भी कुछ होगा वो सारा आपस में रिलेटेड होगा, एक परिवार, एक रिलेशन जो है वो उनके बीच में होगा। देन रूल नंबर 1 द इंफॉर्मेशन रूल। ये क्या कहता है, ऑल इंफॉर्मेशन इन द रिलेशन डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एट द लॉजिकल लेवल। वही था ना, एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, 3 स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें एक्सटर्नल लेवल पे यूजर है, लॉजिकल लेवल पे सारा का सारा स्कीमा स्ट्रक्चर है, और फिजिकल लेवल पे सारा का सारा डेटा एक्चुअली जहां पे पड़ा है वो रखते हैं। तो वो कहता है कि एंड एग्जैक्टली वन वे वैल्यूज इन द टेबल, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो सारी की सारी टेबल की फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। यहां से आपका आरडीबीएमएस का नेम, हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या फर्क है। भैया यही फर्क है, जब भी हम टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं वो आरडीबीएमएस बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है कि जो भी आपका डेटा स्टोर कर रहे हो वो सारा का सारा टेबल की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, और टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और टेबल में क्या होता है, रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, उसी की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये अभी भी फॉलो करते हैं ऑब्वियसली। देन रूल नंबर 2 द गारंटीड एक्सेस रूल। ये क्या कहता है, ईच एंड एवरी एटॉमिक वैल्यू इन द रिलेशन डेटाबेस इज गारंटीड टू बी लॉजिकल एक्सेसिबल। मतलब जो भी आपने डेटाबेस में स्टोर किया, जो भी आपने टेबल्स बनाए, मल्टीपल टेबल्स बनाए, उनके अंदर जो भी डेटा आपने रखा है वो हर एक वैल्यू एक्सेसिबल होनी चाहिए। और वो एक्सेसिबल कब होगी, उसको एक्सेसिबल करने के लिए, उसको गेट करने के लिए टेबल का नेम जरूरी है, प्राइमरी की वैल्यू जरूरी है, और कॉलम का नेम जरूरी है। ये सारा का सारा रूल जो है वो एक तरह से फोकस करता है प्राइमरी की के ऊपर। देखो 1970s के टाइम पे उन्होंने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा बोला कि आज तक हम लोग यूज करते हैं। कोई भी टेबल ऐसा नहीं बनाते जिसमें प्राइमरी की ना हो। ठीक है ना, ठीक है, वीक एंटिटी का सेट भी उन्होंने बताया, लेकिन अगर हम प्राइमरी की को बनाएंगे उसके दम पे ही मैक्सिमम चीजें आपकी टेबल से एक्सेस होती है। तो यही चीज कह रहे हैं कि जो भी आप एक्सेस कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज, वो प्राइमरी की के दम पे ही एक्सेस होगी। मतलब टेबल के अंदर टेबल का नेम भी जरूरी है,
कॉलम का नेम जरूरी है, और किस कॉलम का नेम, जिसको आपने प्राइमरी की बनाया। उसके साथ आप कोई और यूज कर सकते हो, लेकिन वो वाला जरूरी है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल। देखो उस टाइम पे कितनी बड़ी जो है वो रिसर्च है, कितना उस टाइम पे उन्होंने सोचा इस बारे में कि आज मतलब 1970, आज 50 साल हो गए उस चीज को, 50 साल से भी ज्यादा हो गए, और अभी भी उन सिस्टम्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, चीजों को। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। देखो नल वैल्यूज के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा पॉइंट बोला, पूरा का पूरा एक रूल ही बना दिया। होता क्या है ना, स्टूडेंट अभी भी आज के टाइम पे स्टूडेंट पूछते हैं सर नल वैल्यू मतलब जीरो को हम नल वैल्यू बोलते हैं, या खाली वैल्यू को, ब्लैंक को बोलते हैं। ठीक है, हम ब्लैंक को ही नल वैल्यू बोलते हैं, मतलब ऐसा कॉलम या ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है डेटा, वो एक तरह से नल वैल्यू है। बट नल वैल्यू को ये कहते हैं कि बड़ा ध्यान से ट्रीट करना। नल वैल्यू जो है वो एक इनएप्रोप्रिएट वैल्यू को भी फॉलो कर सकता है, वो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड वैल्यू को भी मेंशन कर, मतलब कुछ भी आप नल वैल्यू को एक ऐसा नहीं कह सकते कि ये नॉट अवेलेबल है वैल्यू या नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू, कुछ भी, उसको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर करते हैं, हम मतलब मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि नल ना छोड़े, कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करो। अगर नहीं है डेटा तो चाहे डमी डेटा डाल दो, बट उसको खाली मत छोड़ो, क्योंकि जब बाद में डेटा को क्लीन करते हैं ना, तो उस टाइम पे नल वैल्यूज को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो ये आ गया। उसके बाद रूल नंबर 4, डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। तो ये बेसिकली कहता है द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड एट द लॉजिकल लेवल। ये सारा का सारा रूल जो है ना, वो एक्चुअल में डेटा डिक्शनरी को फॉलो कर रहा है, डेटा डिक्शनरी के बारे में बता रहा है। वो कहते हैं देखो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि आप टेबल्स को स्टोर करोगे, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होंगे, व्यूज होंगे, भैया उनका मेटा डेटा भी होगा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, टेबल का नेम, कौन कौन से टेबल है, उन टेबल में क्या कंस्ट्रेंट्स है, कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की किसको बनाया, फॉरेन की, मतलब टेबल से रिलेटेड डेटा जो है वो सारों को भी स्टोर करना जरूरी है। उसको कहते हैं हम कैटलॉग या फिर डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी को भी आप वैसे ही स्टोर करो जैसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन को? टेबल की फॉर्म में। तो डेटा डिक्शनरीज को भी टेबल की फॉर्म में ही स्टोर करो, और उसको भी वैसे ही एक्सेस करना चाहिए जैसे हम टेबल को एक्सेस करते हैं। उसके ऊपर भी प्रिविलेजेस होने चाहिए कि कौन एक्सेस कर सकता है, एडमिन एक्सेस कर सकता है, मैनेजर एक्सेस कर सकता है, कौन। तो वो सारे के सारे रूल्स डेटा डिक्शनरी के ऊपर भी एप्लीकेबल होने चाहिए। देखो नेक्स्ट आ गया रूल 5, द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। इसमें क्या कहते हैं, रिलेशनल सिस्टम में सपोर्ट सेवरल लैंग्वेज। रिलेशनल सिस्टम जो है वो काफी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकता है, बट एटलीस्ट एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसके दम पे हम सारा का सारा काम जो है वो डेटाबेस के ऊपर कर सकें। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, एसक्यूएल हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और वो आरडीबीएमएस के अंदर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम सिस्टम को क्रिएट कर सके, सिस्टम को मैनिपुलेट कर सके, उसके अंदर हम ये मेंशन कर सके कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं एक्सेस कर सकता, कौन सी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वो सारे सिस्टम हमने आज बनाए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की कि कम से कम एक लैंग्वेज ऐसी हो जिसके थ्रू हम डेटा को डिफाइन कर सके, उसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए। व्यू, डेफिनेशन, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट जो है वो सारे के सारे होने चाहिए। ऑथराइजेशन, कौन कर सकता है डेटा को एक्सेस, कौन नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज, मतलब ट्रांजैक्शंस कल को होंगी ऑनलाइन। देखो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी थी कि हो सकता है आने वाले टाइम में चीजें ऑनलाइन हो, तो भैया उस टाइम पे ये सारी की सारी हेल्प करेंगी आपको। तो ये एक्चुअल में क्या कह रहा है बेसिकली कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज ऐसी हो जो डीबीएमएस के अंदर से वैल्यूज को उठा के दे सके यूजर्स को। ऐसा ना हो कि बंदा डायरेक्ट ही जाके पेन ड्राइव लगाई और सारा डेटाबेस उठा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता, थ्रू किसी लैंग्वेज के ही एक्सेस करेगा, बस ये कहानी है। व्यू अपडेटिंग रूल, व्यू अपडेटिंग रूल मतलब ये व्यूज के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम टेबल की बात करते हैं, ऐसे ही व्यू क्या होते हैं, एक तरह से स्टोर्ड क्वेरीज बोल देते हैं, या जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन व्यूज को भी वही इंपॉर्टेंस दो जो टेबल को दे रहे हो। जैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, व्यू को क्रिएट किया, टेबल में मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो कहते हैं व्यू में भी प्रैक्टिकली मैनिपुलेट कर सकते हो। थ्योरेटिकली कर रहे हो चेंज,
प्रैक्टिकली भी चेंज कर सकते हो। और देखो हम सीक्वल में कर सकते हैं, अगर हम टेबल में चेंज करते हैं तो व्यू में ऑटोमेटिकली चेंज होता ही है। हाँ, एसक्यूएल में ये एक्स्ट्रा कर दिया कि अगर आप रोकना चाहते हो कि आप चाहते हो कि टेबल में तो चेंज हो जाए बट व्यू में ना हो, वो हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर टेबल में भी चेंज करते हो तो व्यू में वो होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये वही रूल है। देन पॉसिबल फॉर हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, तो उन्होंने उस टाइम पे देखो ये चीजें बाद में आई, ग्रांट रिवोक ये सारी चीजें जो है वो बाद में बनी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये 3 मेजर फंक्शनैलिटीज के ऊपर वर्क किया कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट। मतलब आपका जो रूल है वो क्या कहता है कि जो भी डेटाबेस आप बना रहे हो उसमें कम से कम इंसर्ट अपडेट और डिलीट की फैसिलिटी होनी चाहिए। और देखो डीएमएल जो हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन, उसमें इंसर्ट भी आता है, डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। देन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब वही हो गया कि एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। अब फिजिकल लेवल में अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, जैसे एक डिस्क से डेटा उठा के दूसरे डिस्क में डाल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉजिकल लेवल को अफेक्ट करे या वो व्यू लेवल को अफेक्ट करे। हम बेस में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये चीज उन्होंने उस टाइम पे बोली। और देखो आज के टाइम पे हम लोग इतनी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, स्पेशली जैसे गूगल, यूट्यूब की भी बात कर लो, तो उसमें भी क्या होता है बैक एंड पे वो डेटाबेस में कितने चेंजेस कर रहे हैं, अपनी लोकेशंस को इधर से उधर, वैल्यूज को जो डिफरेंट डिवाइसेस है उनको चेंज करते होंगे, लेकिन हमें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वही चीज वहां पे कह रहे हैं कि फिजिकल डेटा जहां पे पड़ा, अगर उसमें कुछ भी चेंज किया तो यूजर पे या लॉजिकल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लॉजिकल में भी अगर लॉजिकल लेवल पे स्कीमा में कुछ चेंज किया, आपने कोई नया कॉलम इंसर्ट किया या कॉलम में कुछ चेंज किया, टेबल का नाम चेंज किया, अरे भैया ऊपर वाला जो लेवल है व्यू लेवल, यूजर्स को नहीं दिखना चाहिए, यूजर्स को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। देन इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस आ जाता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में कि भैया जो भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है वो सारे के सारे आपके जो है वो मस्ट बी डिफाइनेबल इन द रिलेशनल डेटा सब लैंग्वेज एंड स्टोरेबल इन द कैटलॉग, नॉट इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब जो भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आप लगा रहे हो, ऐसा ना हो कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोल दो कि भैया तू लगा, नो, वो सारे के सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन लगाएगा, आपकी लैंग्वेज जो सीक्वल है, जो बैकएंड पे हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं वो लगाते हैं। तो पता है ना, जब हम कोई भी बैकएंड बनाते हैं तो बैकएंड पे ही हम एसक्यूएल के अंदर ही तो मेंशन करते हैं कि हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना है, नॉट नल लगाना है जी, या फॉरेन की बनाना है, नहीं बनाना। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। हाँ, एप्लीकेशन में अपने रूल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बैकएंड पे जो मेरा सिस्टम है वही रूल्स को फॉलो करे, वही रूल्स को डिजाइन करे। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी दैट द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेरियस लोकेशन, ठीक है। अब डेटाबेस को तो मैं बहुत बड़ा डेटा है तो एक जगह नहीं रखा, मल्टीपल जगह पे रख दिया, लेकिन यूजर को ये चीज ना दिखे, यूजर को लगे कि एक ही जगह पे डेटा पड़ा है, सेंट्रलाइज्ड ही डेटा पड़ा है। ये देखो इस टाइम, मतलब उस टाइम पे ये सारी चीजें जो है उन्होंने मेंशन कर दी थी, ठीक है ना। देन द नॉन सबवर्जन रूल, ये क्या कहता है कि देखो जो हम लैंग्वेज बनाएंगे वो तो हाई लेवल लैंग्वेज होगी, जैसे सीक्वल हाई लेवल लैंग्वेज होगी, लेकिन जब उसको कंपाइल करेंगे तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि जब हम हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें कोई ऐसा लूप होल आ जाए कि आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस टाइम पे थ्योरेटिकली बोल दिया कि ऐसा ना हो कि कल को ऐसे सिस्टम बन जाए कि भैया आपने हाई लेवल में तो लगा दिए कंस्ट्रेंट और जब उसको लो लेवल में कंपाइल करके चेंज किया तो वहां पे कोई ऐसा लूप होल आ गया या कुछ चीजें ऐसी आ गई कि आपके जो रूल्स से, जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल्स से, वो सारे के सारे वायलेट हो गए। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स जो है यही डिफाइन करते हैं कि आपका डेटाबेस प्रॉपर कंसिस्टेंट वे से चले और अच्छे तरीके से डेटाबेस बन सके। थैंक यू।